हेलो बच्चों, जैसो कि आप सभी देख सकते हैं, आप सभी का एग्ज़ाम शुरू होने है। 8 कक्षा के जितने भी छात्र छात्राएं हैं तो ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास भी शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ये जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप सभी देखते हैं, मेरे पास हिंदी का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। आपका समय रहेगा 2 घंटा। 8वें के जितने भी छात्र हैं ध्यान से देखिएगा। 2025 का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले दिया रहेगा आपका नाम। छात्र हो तो अपना नाम लिखिएगा, छात्र छात्राएं जो भी हो अपना नाम लिख लीजिएगा। विद्यालय का नाम लिख लीजिए, संकुल का नाम लिख दीजिएगा और जिला का नाम लिख दीजिएगा, रोल नंबर लिख दीजिएगा। चलिए देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। ये क्वेश्चन है 5। ये 1 नंबर क्वेश्चन देखा है, नीचे दिए गए रचनाओं का उनके रचनाओं से सही मिलान कीजिए। तो इसमें जो है आपका मिलान करने का बोल रहा है, तो आपका जो है मिला लेना है। तो ध्यान से देखिए, इस तरह से आपको मिलाया जाएगा। तो झांसी की रानी किसका? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका ये हो जाएगा ग। 1 नंबर का ग हो जाएगा। 2 नंबर का मुझको ग हो जाएगा। ठेस, ठेस क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु। तो 3 नंबर का आपका न ढ हो जाए। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर का आपका जो है ख हो जाएगा। गोपाल सिंह नेपाली। करमबाली का क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए इसका ये हो गया। इस तरह से आपको मिला लेना है, 10 नंबर मिल जाएगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, थोड़ा छोटा कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बोल रहा है कि सही चिन्ह जो आपका है उस पर निशान लगाने के लिए। तो आप लोग ला सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन है। कर है करिश्मा शब्द का अर्थ है, करिश्मा शब्द का क्या अर्थ है? तक चमकता। तो इसका जो है ख हो जाएगा। इसमें आपको सही टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करा अशोक का शस्त्र त्याग किस विधा की रचना है? तो 2 नंबर का आपका ये हो जाएगा ग नंबर, एकांकी। ये क्या है? एकांकी है। तो इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, किस पाठ की पंक्ति है? तो 3 नंबर का आपका जो है क हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर देखिएगा। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जिसका अंतिम पद प्रधान हो, जिसका अंतिम पद प्रधान हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी को एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन छप चुका है। ये बुझिए, समझ लीजिए कि ये ओरिजिनल पेपर है। तो आप लोग रटते चलिएगा, एक बार नहीं होगा, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा। तो इसका ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देकर है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है वह क्योंकि? 5 नंबर का ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का इतिहास प्राचीन है। भारत का इतिहास क्या है? प्राचीन है। तो इसका जो है ग बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। करा ये जो है आपका 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अगर आप सभी इसका PDF लेना चाहते हैं तो मेरे बायो में इसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उस पर ज्वाइन कर दीजिए, आपका PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। करें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में दीजिए।
1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सामाजिक कुरीतियों को दूर करने वाले क्या कहलाता है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर नहीं मिला है अभी तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है, तो विद्यापति को कहा जाता है। इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आँख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। आँख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है। अति प्रिय होना, तो इसका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, तो भागलपुर जिले में है। विक्रमशिला किस जिले में है, भागलपुर में है। बिल्कुल राइट आंसर है, रटते चलिएगा सीधे। 5 नंबर देखा, संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि जो है आपका 3 प्रकार का होता है, ये आप सबको भी पता होगा। तो संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है आपका 5 नंबर का। चलिए कह रहा है निम्नलिखित पंक्तियों में भावार्थ लिखिए। तो इसमें जो बोल रहा है आपको भावार्थ लिखने को बोल रहा है, तो आप लोग जो है इस तरह से लिखिएगा। ऊपर विस्तृत नव नील नीचे वसुधा में नदी झील जामुन तमाल, इसीलिए करील जल से ऊपर उठता मृतनाल, फुगनी पर खिलता कमल लाल। तो इसका ये जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रस्तुत पंक्ति पीपल पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति से कवि गोपाल सिंह नेपाली यह कहना चाहते हैं कि यह पीपल का वृक्ष अचल और अटल खड़ा है, इसके ऊपर नीला आकाश है, छतरी पर नदी और झील है, इसके आसपास जामुन तमाल इसीलिए और करील के पेड़ खेर है और तालाब है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए, कह रहा है अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जो आपको किसी से शीर्ष हुए हैं। तो चलिए 5 नंबर का है, मुझे इसका आंसर हो जाएगा आपको, ये 5 नंबर का है, तो लिख लीजिएगा इस तरह से। कह रहा है मुझे अपने जीवन में एक बार ईश्वर तब हुई थी जब मेरे दोस्त के परीक्षा में अधिक अंक आए थे, परंतु मुझे कम अंक आ गया था, तब मैं उससे ईश्वर की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने को बोल रहा है, तो आप लोग इस तरह से दे दीजिएगा। लिखा हुआ है 1 नंबर क्वेश्चन, खेमा कसार का होटल पर काम क्यों करता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। खेमा एक ऐसी लड़का था जिसने पिता ने कृष्ण पैसे के लिए अपने बेटे को कसार के हाथ से बेच दिया था, ताकि बाकी परिवार के। चलिए इस तरह से आप लिख लीजिएगा। आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, यह भी आपका 5 नंबर का है। आप अपने गांव के बारे में लगभग 50 शब्दों में लिखे। आप जो अपने गांव के बारे में 50 शब्द लिख लीजिएगा। इसमें मेरे गांव के बारे में लिखा हुआ है, आप अपने गांव के बारे में लिख लीजिएगा। कह रहा है मेरे गांव का नाम, आपके गांव का जो भी नाम हो दे दीजिएगा है। तो उसके बाद मेरे गांव में पक्की सड़क है, कच्ची सड़क भी है, दोनों है, और साथ में मेरे गांव के भीतर
हर तरह के पेड़ पौधे बाग बगीचे भी हैं। इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, पूरा का पूरा मार्क आप लोग को दिया जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, उसके लिए आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा आपकी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप इस वीडियो को सबसे पहले देख पाइएगा। तो अगर आप सभी इसका PDF लेना चाहते हैं तो एक नंबर दिया जा रहा है, इस पे आप मैसेज करिएगा, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। लिखा हुआ है 9771772716। इस पे आप मैसेज करिएगा, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।